नमस्कार। आज हम सोलर पैनल्स की बात करेंगे। सोलर पैनल्स को बिजली उत्पादन का बहुत अच्छा यंत्र समझा जाता है, लेकिन इसमें हमें कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है और आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें इसकी टेक्नोलॉजी समझने की आवश्यकता है, जिससे कि हम जब इसे इस्तेमाल करें, तो इसका सही उपयोग कर पाएँ। तो सोलर पैनल को या सौर ऊर्जा उत्पादन के पैनल को एक अच्छा सस्टेनेबिलिटी का या वातावरण को नियंत्रित रखने का यंत्र समझा जाता है और इसलिए आजकल भारत की सरकार भी इसके उत्पादन पर बहुत जोर दे रही है। और अगर आपको शायद पता ना हो या पता हो कि अगर आप अपने घर में सोलर पैनल से बिजली उत्पादन का संयंत्र लगाएंगे, तो उसके ऊपर सरकार आपको कुछ छूट भी ले दे रही है, लागत में छूट दे रही है। तो सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि सोलर पैनल से बिजली जो बिजली जो निकलती है, उसका किस तरह से होता है, मतलब किस तरह से वो निकलती है और उसके क्या आयाम है। तो अलग सोलर पैनल अलग-अलग तरह के होते हैं और वे धूप से, सूरज की रोशनी से अलग-अलग सीमा की बिजली निकाल सकते हैं। तो इसमें वो कौन-सा सोलर पैनल कितनी बिजली बना सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सोलर पैनल लगाते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो कितनी बिजली बना सकता है सूरज की रोशनी से। आजकल जो सबसे नए सोलर पैनल आए हैं, वो क्रिस्टलाइन सोलर सेल्स कहलाता है, वो उनसे बने हुए हैं, यानी कि सीएसआई से बने हुए हैं और उनसे सबसे ज़्यादा बिजली निकल सकती है सूरज की रोशनी से। और जो सबसे एडवांस्ड सोलर पैनल है, वो एक बहुत पतली जो सेल्स की एक बहुत पतली परत होती है, वो उनके ऊपर होती है, जिससे वो बिजली निकाल पाते हैं। और जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा अधिकतम बिजली जो वो निकाल सकते हैं, जो सबसे एडवांस पैनल होते हैं, वो 20% बिजली बना सकते हैं, ऐसा देखा गया है। अब सोलर पैनल को जब आप छत पर या गार्डन में या अपने ज़मीन में लगाते हैं, तो उसके ऊपर सूरज की रोशनी जो है अलग-अलग कोणों से आती है और इसलिए उसकी सतह के अलग-अलग हिस्सों पर बिजली जो है वो अलग-अलग डिग्री की बिजली बनती है। पूरा पैनल एक तरह की बिजली नहीं बना था, एक जैसी बिजली नहीं बना था। कहीं पर ज़्यादा बिजली बनती है और कहीं पर कम बिजली बनती है। ये इस पर निर्भर करता है कि सूर्य की रोशनी किस तरह से सोलर पैनल के ऊपर आ रही है। और इस कारण बिजली का जो वोल्टेज होता है, जो सोलर पैनल से निकलता है, वो कभी भी बराबर नहीं रहता। वो ऊँचा-नीचा होता रहता है। इस चीज़ का हमेशा ख़्याल रखना चाहिए। और बिजली के जो संयंत्र हैं, जिनमें बराबर वोल्टेज की ज़रूरत होती है, उनको फिर रेगुलर बिजली से लगाना चाहिए। नॉर्मल आपके यहाँ जो बिजली आती है, उससे लगाना चाहिए, सोलर पैनल से नहीं। और इसके लिए सोलर पैनल से सबसे ज़्यादा जो बिजली आती है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके सारे सेल्स, जितने भी उसके यूनिट्स हैं, वो सब एक ही दिशा में सूरज की तरफ हों।
तब सूरज की रोशनी उनमें एक ही एंगल से आएगी, एक ही कोण से आएगी और बिजली सबसे ज्यादा बनेगी। अगर टेढ़ा है या किसी तरफ हिल रहा है हवा में या कैसे भी वो ऐसे हो रहा है, तो उसमें धूप धूप की रोशनी, सूरज की रोशनी जो है वो अलग अलग दिशाओं से आएगी, तो उससे बिजली जो है वो बिजली उत्पादन पर असर पड़ेगा। और इसके अलावा सोलर पैनल को धूल और प्रदूषण और धुएं, इन सब चीजों से बचाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब पैनल के ऊपर धूल और पोल्यूशन, धुआं और गाड़ियों से निकला हुआ धुआं और इंडस्ट्री से निकला हुआ धुआं, ये सब जम जाते हैं, तो इससे उनकी बिजली उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए और उसकी सफाई अपने आप नहीं हो पाती, उसके लिए उसके जो मैकेनिक हैं वो उस चीज को जानते हैं कि सोलर पैनल को किस तरह सफाई करनी चाहिए, उन्हें ही बुला के उनसे साफ करवाना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी चिड़िया उनके ऊपर घोंसला बनाने की कोशिश करती है और इससे भी उनकी बिजली उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है। उसके अलावा हर सोलर पैनल की एक लाइफ होती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि 25 साल एक सोलर पैनल चलता है, जो कि एडवांस कैटेगरी का है, लेकिन धूल वगैरह के कारण वो 25 साल से थोड़ा कम चल सकता है, 15 साल या 20 साल चल सकता है। और जब उसकी क्षमता कम होने लगती है, क्षमता खत्म हो जाती है, तब उसे फेंकना पड़ता है। लेकिन उसे फेंकते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उसके अंदर कैडमियम नाम की धातु होती है। तो और उसको लगाने में कैडमियम नाम की धातु होती है और उसको लगाने में लेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों धातुएं जो हैं ये बहुत ज्यादा प्रदूषण करती हैं और ये मिट्टी की जो उर्वरता है उसे कम करती हैं और ये जहरीली धातुएं होती हैं। तो अगर उनको आप जब उनकी क्षमता खत्म हो जाए और उसके बाद अगर उनको आप ऐसे ही फेंक देंगे, तो इससे हमारी जमीन प्रदूषित होगी और जमीन में जहरीला जहर बैठ जाएगा और उसके बाद अगर उस जमीन का पानी या उसमें उगी हुई चीजें कोई खाएगा, तो ये तरह तरह की बीमारियां और बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए उसको रिसाइकल करने का एक तरीका अपनाना चाहिए, जिससे कि वो जमीन को प्रदूषित ना करे। ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें समझने की जरूरत है। और वैसे सोलर पैनल हमारी बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने में एक बहुत अच्छा संयंत्र है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने में हमें इन चीजों अभी जो मैंने बताए, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सोलर पैनल 100% प्रदूषण रहित नहीं है। ये धारणा गलत है। हाँ, वो बिजली जो कोयले से निकलती है उससे जो प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण को जरूर कम करता है। तो इसलिए सोलर पैनल को इस्तेमाल करते समय हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम इसी तरह की कुछ जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे।